मंगल 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दो अहम केसेस की समाअत हुई। एक केस मियां नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से था। इस हवाले से जज अरशद मलिक जो एहतसाब अदालत के जज थे, वो वीडियो स्कैंडल में उनको घर जाना पड़ा। उनके हवाले से भी इसी केस के दौरान समाअत होना थी। मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट जमा कराई है। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक स्टेटमेंट जमा करवाई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने जो अरशद मलिक से मुलाकात की, जज से मुलाकात की, मुझे सज़ा सुनाने के बाद ये मुलाकात हुई थी। उसमें बार बार इसरार किया गया अरशद मलिक की तरफ से कि वो उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्होंने बड़ा गलत फ़ैसला किया है, वो बड़े शर्मिंदा हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे। उनके इसरार पर मैंने उनके साथ मुलाकात की और इस दौरान जो बातें हुई वो सारी की सारी मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि वो बताने वाली नहीं है, मंजर आम पर लाने वाली नहीं है। बहरहाल अरशद मलिक ने बेअसरार मेरे साथ मुलाकात की थी। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला है। वहाँ भी जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था अरशद मलिक वीडियो के हवाले से, उस पर भी मियां नवाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त दी गई है। उसमें भी कहा गया है कि हमारी बात भी सुनी जाए उस फैसले के हवाले से भी। तो यहाँ पे ये देखना, अरशद मलिक कहता है जी कि मैं नवाज शरीफ के पास गया ज़रूर था, लेकिन मुझे मजबूर किया था नासिर भट्ट ने, उनके कहने पर मैं गया था। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि नासिर भट्ट ने मुझे बार बार कहा कि अरशद मलिक इसरार कर रहे हैं मिलने के लिए। तो इसी केस के दौरान नासिर भट्ट का वकील तो पेश हुआ, वो नसीर भुट्टा साहब थे। उन्होंने अदालत में कहते हैं कि बड़ी बदतमीज़ी से बातें की हैं। वो ऐसे वहाँ पे गए आस्तीनें चढ़ा के कि जैसे वो लड़ने गए हों। बहरहाल वो तौहीन अदालत से तो बच गए। एक मफरूर की वो वकालत कर रहे थे, तो कानूनी तौर पे कोई मफरूर जब तक अपने आप को सरेंडर ना कर दे, उसकी अपील सुनी ही नहीं जा सकती। आइंदा देखते हैं कि इस हवाले से क्या बनता है। वो मुल्ज़म को कुछ रिलीफ दिलाने की बजाय अदलिया को, जजों को मुश्तिल करके वहाँ से वापस आ गए। तो बहरहाल नासिर भट्ट ये वो किरदार है जो मुल्क से मफरूर है। तो इस हवाले से नासिर भट्ट दरमियान में है। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे उसने ये कहा था, अरशद मलिक कहते हैं मुझे उसने ये कहा था। बिल्कुल दो मुतज़ाद स्टेटमेंट्स हैं। देखें इस हवाले से क्या बनता है। तो सच बोलने तक यहाँ तक तलक है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से पूरी दुनिया को पता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको झूठा, बदयानत और ख़यान और ये सारा कुछ कहते हुए उनको सादक और अमीन के दायरे से निकाल चुकी है। दूसरी तरफ अरशद मलिक के हवाले से जब तक फ़ैसला नहीं आ जाता, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये झूठे हैं, बदयानत है, राशि हैं, या इन्होंने ख़ुद रब्ता किया था नवाज शरीफ से, या नवाज शरीफ ने इनको बुलाया था, या नासिर भट्ट ने इनको मजबूर करके वहाँ पे ले गए थे। और बाकी कहानी उसमें भी आगे कई मोड़ आएंगे। जिस तरीके से वो कहते हैं मुझे रिश्वत देने की पेशकश की गई, 50 करोड़ रुपया वहाँ पे ले के बैठे हुए थे हुसैन नवाज़ मदीना में। वहाँ ये उम्रा करने गए थे और वहाँ पे ऐसी हरकतें करते रहे। शर्म आई ना इनको आई, ना इनको पैसे देने वालों को आई, रिश्वत देने वालों को आई। बहरहाल ऐसे राजों से भी पर्दा उठेगा। दूसरा केस था सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच के सामने काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। तो यहाँ भी मंसूर अनवर अटॉर्नी जनरल थे, उनकी वजह से एक हफ़्ते के लिए डिले हो गई समाअत। जस्टिस फ़ारूक बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 11 रुकनी बेंच ये जल्द से जल्द इस केस को निपटाना चाहता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की वजह से इसमें थोड़ी ताख़ीर हुई है। अगले हफ्ते तक 14 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। मुनीर मलिक वहाँ पे वकील थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के। उन्होंने इधर उधर बात घुमाने की कोशिश की। बहरहाल उनका एक मौक़िफ़ दुरुस्त था कि जब तक उनको अटॉर्नी जनरल की तरफ से जवाब नहीं मिल जाता कोई सवालात का, वो केस की समाअत में कोई मदद नहीं कर सकते। उन्होंने माजरत की आगे मामला बढ़ाने की। तो बेंच की तरफ से ये कहा गया कि पहले हमने ये फ़ैसला करना है कि ये केस काबिल समाअत है भी या नहीं है। तो आप इस हवाले से दलाइल दें। उन्होंने एक दो बातें की इस हवाले से भी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं मज़ीद दलाइल नहीं दे सकता जब तक मुझे जवाब मौसूल ना हो जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
बरहमी का इजहार भी किया गया अटार्नी जनरल पर। अटार्नी जनरल ये यूँ नज़र आता है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ है, तो दोनों तरफ से एक ही किस्म के ऐसे है कि एक ही फरीक के दोनों तरफ से वकील बोल रहे हैं। जसर काजी फाइज़ ईसा का वकील भी वही कह रहा है, और हुकूमती वकील अटार्नी जनरल वो भी तकरीबन वही मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। काजी फाइज़ ईसा की पूरी कोशिश है, उनके वकला की पूरी कोशिश है कि इस केस को इतना तवील कर दिया जाए कि उनकी अपनी वो मुद्दत शुरू हो जाए जब उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। लेकिन ये बेंच चाहता है कि इस केस का फ़ैसला 1-2 हफ्तों में कर दिया जाए। तो ज़्यादा गालिब इम्कान यही है कि इस केस के हवाले से उनकी अपील मुस्तरद हो सकती है और मामला फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाएगा। बहरहाल मुनीर मलकी और इनके साथी वकला की पूरी कोशिश है कि इस मामले को जिस हद तक हो सकता है लटका दिया जाए, और अपनी इस कोशिश में वो किसी हद तक अब तक कामयाब भी रहे हैं।